आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की खबरों की। इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोनीपत में ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शन, पंचायत मंत्री की निकाली गई शव यात्रा। 15 जनवरी को होगी सरपंचों की महापंचायत। फरीदाबाद में मानव तस्करी पर लगाम लगाने का प्रयास, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने लोगों को चेताया। फरीदाबाद में दुकानदारों ने लगाए नगर निगम पर रोजी रोटी को नस्तेनाबूद करने के आरोप। दुकानदारों ने मांगा था 15 दिन का समय, नहीं मिला कोई नोटिस। गुरदासपुर के युवक की सड़क दुर्घटना में मलेशिया में मौत, युवक की मौत से परिवार में छाया मातम। होशियारपुर दरगाह पर आयोजित हुआ लोहड़ी का कार्यक्रम, 11 नवजात बेटियों का किया गया नामकरण। रुक करते खबरों की ओर। खबर फरीदाबाद से है। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने देश प्रदेश में हो रही घटनाओं के मामलों को साझा करते हुए मानव तस्करी के बारे में लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी कानूनन संगीन अपराध है। इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए हम सभी को जागरूक होना होगा। मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम तथा गुलामी इत्यादि कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध करवाए जाते हैं। मानव तस्करी में नौकरी का लालच या फिर कुछ और लालच देकर बच्चों को, युवाओं को गलत कामों में धकेल दिया जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बच्चों से भीख मंगवाकर चोरी कराना या उनके शारीरिक अंगों को निकाल कर बेच देने जैसे घृणित कार्य करते हैं। यदि इस समस्या को जड़ से खत्म करना है तो पूरे समाज को जागरूक करना होगा। अपने बच्चों को जागरूक करें। हमारा ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, जिसमें हम हर ज़िले में 3 या 4 कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग झुग्गी एरिया में, लेबर क्लस्टर में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जिनमें हम बच्चों को, उनके माता पिता को अवेयर करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे हो रहा है, आज उसकी क्या स्थिति है और कैसे हम उसको उससे बच सकते हैं। तो ये सारा बताने के लिए हम पूरे हरियाणा में ट्रैवल कर रहे हैं। लगभग 17 ज़िले हमने कर लिए पूरे हरियाणा में। 4-5 ज़िले में रहते हैं, वो शायद जनवरी फरवरी में हम पूरे कर लेंगे। फरीदाबाद के बड़खल इलाके में स्थित दशहरा ग्राउंड में आज नगर निगम के पीले पंजे ने फुटपाथ पर कपड़ों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों की रोजी रोटी को नस्तनाबूद कर दिया। पीड़ित दुकानदारों का आरोप है कि केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने के लिए वो 2 दिन पहले गए थे, जिसके बाद मंत्री के पीए ने नगर निगम में फोन कर उन्हें 15 दिन का समय देने की बात कही थी। लेकिन दूसरे दिन ही नगर निगम के अधिकारियों ने आकर यहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। उन्हें यहां से हटने का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक उन्होंने कर्जा लेकर ये दुकानें लगाई थी। अब उनके सामने कर्जा भरने के साथ साथ अपना और अपने बच्चों का पेट भरने की समस्या भी खड़ी हो गई है। मामला कुछ नहीं है जी, हम लोग हर साल लगाते थे, फिर सीजन बाद चले जाते थे। 10-15 दिन का और खेला था, पूरे जनवरी बाद चले जाते थे। इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया। उठाने का तो कोई नहीं कहते थे। आए अपना 20 दिन पहले आए थे, 2-2 चारपाई लेके चले गए। बेहतर भविष्य की तलाश में मलेशिया गए एक पंजाबी युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस युवक का नाम भूपिंदर सिंह था, जो गुरदासपुर के कस्बे कलानौर का रहने वाला है और पिछले 8 साल से मलेशिया में टिप्पर चलाकर रोजी रोटी कमा रहा था। इस दुखद समाचार के मिलने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। बता दें, मौत का कारण टिप्पर के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है, जिससे टिप्पर आगे जा रही गाड़ियों से टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। परिवार ने सरकार से भूपिंदर के शव को जल्द से जल्द भारत लाने की गुहार लगाई है ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके। बताया जा रहा है कि मृतक का एक छोटा बच्चा भी है। हाँ जी, उदन भी आया 7 बजे 8 बजे फोन आया मैनू, कहते रोटी खा ली। मैं पूछा तुम खा ली? कहते मैं 2 घंटे रेस्ट करना, 12 बजे जाना गड्डी लैके। अगम मतलब कहते अगम नाल गल करनी, मैं अगम नाल दे घर गया वा, हुंदा ते गल करना। बाद च मैं भी नहीं कीता हैगा, गड्डी ते होने आ। बाद च छोटे दा फोन आया ही उंदा, कहंदा तां हाँ जी, कहंदे तुहानू फोन आया कोई? मैं कहा ना मैं कीता ना आया। कहंदा उन्हां दा एक्सीडेंट हो गया।
जहां लगातार प्रशासन चाइना डोर पर लगाम लगाने का दावा कर रही है, वहीं घर घर में इसी चाइना डोर के जरिए पतंगबाजी की जा रही है। वहीं बीते दिन दीनानगर के आर नगर का रहने वाला एक युवक विक्रम उस वक्त इस चाइना डोर का शिकार हो गया जब वो शुगर मिल से काम खत्म कर अपनी बाइक पर वापस घर लौट रहा था। तभी चाइना डोर की चपेट में आने से गंभीर रूप से वो जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और उसी वक्त शक के आधार पर कई दुकानों की तलाशी ली गई। दीनानगर के गांधी गेट के पास मेन बाजार से एक दुकान से 80 प्रतिबंधित चाइना डोर के गट्टू बरामद किए गए। दुकानदार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ जी, बेटा ना मेरा विक्रम कुमार ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਪਨਿਆੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਡੋਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਕਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਮਹੱਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕਟਰਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੀਬ 80 ਕੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने जीवन में सही दिशा पाई, मगर बहुत से लोग सोशल मीडिया के गलत उपयोग के कारण जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला गुरदासपुर के धारीवाल कस्बे के पसनावल गांव से सामने आया है, जहां 8वीं क्लास में फेल एक युवक ने सोशल मीडिया से नोट बनाना सीखा और करीब 2 लाख रुपए के नकली नोट छाप दिए, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। साडे मानयोग श्री दीप कलौरी जी IPS SSP ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਧਾਰਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਸਨਾਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ 29,800 ਰੁਪਏ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1,94,300 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ। खबर पंजाब के होशियारपुर से है। होशियारपुर के वार्ड नंबर 27 में सरबत भला वेलफेयर सोसाइटी ने पीर बाबा टिंडी शाह की दरगाह पर साईं आशु महंत के नेतृत्व में सादा लोहड़ी कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर समाज की ओर से वार्ड की 11 नवजात बेटियों का नामकरण भी किया गया। इस अवसर पर वार्ड की 11 नवजात बेटियों को समाज द्वारा सम्मानित किया गया। चर्चा के दौरान सरबत भला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर PS मान ने कहा कि हम सभी बेटियों को बेटों की तरह बराबरी का हक देना चाहिए, क्योंकि आजकल बेटियां बेटों से ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਟਿੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹਸਨਪੁਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀਏ, ਧੀ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਬਰਫੀ, सब दे हक बराबर हो गए, रही ना गल एक। खबर हरियाणा के सोनीपत से है। नगर निगम की तरफ से शहर के कबीरपुर क्षेत्र स्थित विकासपुरी कॉलोनी के पास करीब कबीरपुर रोड पर ट्रेचलेंस तकनीक से पाइपलाइन डालने का काम किया गया था, लेकिन निगम के अधिकारियों ने अनदेखी करते हुए खुदाई होने वाले स्थान को ठीक तरह नहीं भरवाया और सड़क की रिपेयर करा दी। अब रिपेयर होने के बाद जगह जगह से सड़क खोखली होकर धंसना शुरू हो गई है। आए दिन घटना हो रही है। कई बार समस्या के समाधान को लेकर निगम अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि सड़क के जगह जगह धंसने के कारण कभी भी बड़ी जानलेवा घटना हो सकती है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने मांग करते हुए कहा कि यहां पर सड़क को उखड़वाकर नए सिरे से मिट्टी को जमा कर सड़क बनानी चाहिए। जल्द ही ऐसा नहीं हुआ तो वो बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। रोड के बहुत बेकार हालात है। आए दिन एक व्हीकल टूट जाता है, कभी तीनों
टूट जाते हैं, कभी धुंध में एक्सीडेंट हो जाते हैं, ज़्यादा चोट लग जाती है, पानी भरा रहता है, सीवर की लीकेज है, आए दिन व्हीकल की इतनी परेशानी। आज ये ट्रैली धसी हुई है, इस तरफ वो जो नीचे पाइप लगाए थे ऊपर से नीचे खुदाई हुई थी, ऊपर से व्हीकल भारी आया है तो ये धस गया है, नीचे ट्रैली धस गई। कॉलोनी के आदमी बाशिंदे बहुत परेशान है, जनमानस को बड़ी परेशानी हो रही है। जहाँ पर जो भी व्हीकल्स आती है स्कूटी वगैरह, वो ऊपर नीचे अड्डे खड्डे बने हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। आज सुबह भी एक ट्रैक्टर आया था जिसके ऊपर लेबर बैठी हुई थी, उसके पहिए धस गए, लेबर को चोट लगी है। अब जनमानस को यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है। कंस्ट्रक्शन ऊपर से कर दिया, अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं। पंजाब में लोहड़ी के त्योहार पर पतंगबाजी के शौकीन लोगों में खास उत्साह रहता है और खासकर मांझा क्षेत्र, अमृतसर, गुरदासपुर और बटाला में लोहड़ी के दिन पतंगबाजी की खासी परंपरा है। प्रशासन ने सिंथेटिक पर प्रतिबंध लगा दिया है और लोगों से आग्रह किया है कि वो उन चाइनीज डोर का इस्तेमाल ना करें जो लोग पीढ़ियों से पतंगबाजी के शौकीन हैं। उनका कहना है कि जहां ऑर्डर पर पतंग तैयार करवाते हैं वहां सूत के धागे से पतंग बनवाई जाती है और यहाँ परंपरा जारी रहेगी। बचपन तो शौक है, पहला पापा नहीं चलाते ही, हूँ पापा ने सानू अगे किया था, पापा ने लैके दे देंगे सानू, अं बधाई दें। वो शौक है बचपन तो ही। बच्चों का नाम पहला नाम मैं लिखांदा बचपन तो, हूँ नाम बच्चों के लिखाई दे अपने। वेखो बच्चे लगे दे ने चारों पासे, ध्यान दो बच्चे लगे ने चारों पासे। लोहड़ी का त्यौहार है बहुत धूमधाम नाल असीं मनाने को, साडे बजुर्गां नूं बहुत शौक सी। साडे मतलब पिंड हैगा साडा कोनेवाल, साडे बिल्कुल इस सरहंद दे नाल ही पैंदा। मैं कहना चाहनी है कि ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ। ਮੈਂ कहना देश दुनिया में आज लोहड़ी की धूम है। लोहड़ी का त्योहार पंजाबियों और हरियाणी लोगों के लिए प्रमुख त्योहार है। ये लोहड़ी का त्योहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। लोग काफी हर्षोल्लास के साथ आज इस पर्व को मना रहे हैं। तो वहीं सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ लोहड़ी पर्व मनाते हुए सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भी नजर आई। सोनीपत में अनोखे ढंग से सरपंचों ने ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शन किया, जहां सोनीपत के बीडीपीओ कार्यालय से पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की शव यात्रा निकाली गई है और विधिवत रूप से शमशान घाट में ले जाकर पुतला दहन किया गया और शोक भी व्यक्त किया गया। वहीं सरपंचों ने कहा कि ई टेंडरिंग को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा सरपंच ग्रामीण स्तर पर खुद भी विकास करने की क्षमता रखते हैं, सरकार से विकास नहीं चाहिए। वहीं ऐलान ये भी किया गया है कि 15 जनवरी को टोहाना में सरपंचों की महापंचायत होगी और वहीं पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। जो हमारे सरपंच धरने पर बैठे हुए थे, सरकार ने कोई आवाज नहीं सुनी, उसके खिलाफ आज सोनीपत जिले के सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय से हरियाणा के जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली, उसकी शव यात्रा निकालकर बकायदा कंधे पर लेकर सरपंचों ने और शमशान घाट पर, जो मलाना रोड चौक पर शमशान घाट है, वहां पर उसकी अर्थी को यहाँ पर हमने अग्नि दी है। जो हमारे सरपंच धरने पर बैठे हुए थे, सरकार ने कोई आवाज नहीं सुनी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।